हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल पर 111 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर आप देख पा रहे होंगे कि सहजयान के प्रवर्तक सरहपा जी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो वह रचना है कीर्ति पताका। आगे देखते हैं, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। आगे देखते हैं, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह विद्यापति की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तिनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो सही उत्तर है बीसल देव रासो। आला खंड का दूसरा नाम है? तो आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो इनका नाम है अमीर खुसरो। परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है? इनके कवि का नाम है जगनिक। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो यह अमीर खुसरो जी की रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? तो इनके रचयिता का नाम है मधुकर कवि। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो रचनाएं हैं और एक तरफ रचनाकार। तो बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल जी ने किया है और परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं और खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धनपाल जी। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता जो है चंद्रबरदाई जी हैं। आगे देखते हैं, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। श्रृंगार काव्य है तो ये बीसल देव रासो है। ये जितने भी प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। जो भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लिए। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो इसके लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इस पयुम चरयी नहीं है, स्वयंभू की रचना है। बाकी महापुराण जैसे चरु रण कुमार चरु सभी इनकी रचनाएं। देखिए कुछ प्रश्न आपको बहुत सरल लग रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा अरे ये सब तो मुझे आता है, ये सब परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। लेकिन कई बार होता है सरल प्रश्न ही हमारे परीक्षा में गलत हो जाते हैं जो हमें परीक्षा से बाहर करवा देते हैं। इसलिए इनको भी बहुत आप हल्के में मत लीजिए। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो ये राहुल वेल जो है शिलांकित कृति है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है तो भारतेश्वर बाहुबली राज है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। उपदेश रसायन राज के रचयिता कौन है? तो जिन दत्त सूरी जी हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयोदेव के नाम से जाना जाता है? तो वह कवि हैं विद्यापति। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है तो ये रचयिता है इसके मेरु तुंग। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था तो वज्र को माना गया है। कई जगह ज्ञान को माना गया है लेकिन काफी विश्लेषण के बाद वज्र को अधिक महत्व दिया गया।
ढोला मारू रादुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? तो यह राजस्थान का है। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो वह है राउलवेल में। काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या है? तो यह है कुवलयमाला, राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। जो भी दिए गए तुलसीदास, बिहारी, सूरदास में विद्यापति सबसे पुराने हैं। पहुमचर्यु में किसका वर्णन है? तो पहुमचर्यु में राम का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो भरथरी का नाम नहीं है, बाकी जलंधरीपाव, कण्हपा और चूड़करंगनाथ ये सभी हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं, तो इनमें से कोई नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र और रामनरेश त्रिपाठी। गोरखबानी किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कई वीडियो में, कई लेक्चर में बताया जा चुका है इस रचना के कवि के बारे में। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज में। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, यह सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, यह भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहा में हुई, यह भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रण पिंगल भाषा में हुआ है, तो ये गलत है, बल्कि ये डिंगल भाषा में हुआ है। वैसे तो संध्या भाषा आता है ये। आगे देखते हैं, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो यह है मत्स्येंद्रनाथ। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह भारतेश्वर बाहुबली रास है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का यह दूसरा नाम है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है, सिख साहित्य नहीं, ये गलत है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, इसका वीर रस है। कईयों ने श्रृंगार रस भी माना है, लेकिन वीर रस का महत्व अधिक है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक भी न गिरे। तो यह खुसरो को है, वो आकाश के बारे में बताया गया है। पहली, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं, देखिए आ गया यहाँ पे प्रश्न जो आपसे पूछा गया कमेंट बॉक्स में, पीताम्बर दत्त ब्रथवाल हैं। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना? राम कुमार वर्मा जी ने माना है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है? तो यह खंड काव्य है। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? तो ये परमाल रासो ग्रंथ में मिलता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये गोरखनाथ जी इसके प्रणेता थे। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूत तन भरई। तो यह विद्यापति की पंक्ति है। अपभ्रंश का बहुभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो यह गद्य काल नहीं है, यह आधुनिक काल का नाम आ जाता है। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसमें भी विवाद है। बाकी वीर गाथा का, चरण का और सिद्ध सामंत का, ये तीनों हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास नहीं है, बाकी चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय सभी। नाभादास ये भक्ति काल के हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति की पदावली ये आदिकाल की, बाकी सूरसागर, बीजक, भ्रमण गीत ये सब भक्ति काल में आ जाती हैं। आगे देखते हैं, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल जो है इसके रचयिता हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल भाषा जो है ये आदिकाल की भाषा आती है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो शंभू को प्रथम महाकवि माना जाता है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पद्धर जो है ये प्रसिद्ध छंद इसकी मानी जाती है। पुस्तक जल्हण हथ दे चल गज्जन नृप काज में, जल्हण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो ये पृथ्वीराज रासो। राजमती से रूठ कर बीसलदेव कहाँ चले गए? तो ये उड़ीसा चले गए थे। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर जी हैं इसके रचनाकार।
इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो ये पयुम चरित्र किसकी रचना है? स्वयंभू की है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो इन्होंने चारण काल नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर नहीं है, बाकी वीरूपा, कर्णपा, कुक्कुरिपा ये तीनों लोग हैं। आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो जगनिक हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। शंभू की कृत का नाम क्या है? तो यह पयुम चरयू है, जिसमें राम का उल्लेख मिलता है। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल में निम्न प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो इसमें जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना था। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं मिलता? तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्व वर्णन होता है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं मिलता है, इसमें युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन भी मिलता है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह डिंगल पिंगल भाषा में लिखे हैं। यहाँ पे ब्रज दिया, ये गलत है, डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति के पद किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो महापुराण नहीं है, बाकी पयुम चरयु, स्वयंभू, छंद और ऋक्षणिम चरयु तीनों हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली राशि अपभ्रंश प्रभावित रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ढोला मारू रादुहा ये लोक भाषा काव्य है। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताए, तो इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना गया? तो सरहपा को माना गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा मिलता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ किसका है? तो यह व्याकरण है ज्योतिरेश्वर ठाकुर का। प्राकृतिक पैंगलम रचयिता कौन है? तो वंशीधर है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा धार सेन के द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो यह देवसेन की है। बिसल देव रासों का अंग रस क्या है? तो यह श्रृंगार रस है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो यह जिन दत्त सूरी हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो आदिकाल की है और यह चंद्रबरदाई की है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो यह आसगु की है। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम क्या है? तो दोहा कोश इनकी रचना का नाम है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अवहट्ट की है। किसकी है? विद्यापति की ही रचना है। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? तो बौद्ध और सिद्ध रचनाकारों को संध्या भाषा कहा गया। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? तो यह विद्यापति का है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हेमचंद की यह रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है? तो यह अमीर खुसरो जी की रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का दोहा जो है मुख्य छंद के अंतर्गत आता है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगेंद्र या जोइंदु को कहा जाता है।
कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो सोम प्रभु सूर्य जी हैं। मैथिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया, किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिल भाषा में लिखा है? तो उन्होंने पदावली ग्रंथ को मैथिल भाषा में लिखा है।